हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रेलवे मिशन में आपका स्वागत है। मैं आपका प्यारा भाई आपके लिए मेंसुरेशन का एक धाकड़ सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें एक ही वीडियो यानी 5 मिनट में सारे फार्मूलों को एक नज़र में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए त्रिभुज से आज स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज 1 नंबर में है त्रिभुज की लंबाइयों की इकाई में परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग यानी a+b+c होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग 2s लिख सकते हैं। वर्ग की इकाई में क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का क्षेत्रफल। यहाँ आधार c है, इसलिए क्षेत्रफल। आप यहाँ ये देख सकते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, और परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। और इसका अगर विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर होता है। आपका अब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग फार्मूला देखेंगे अब। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 2a+d होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चूँकि आधार भी ये है, ऊंचाई भी ये है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और विकर्ण जो होता है a√2 होता है, a√2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इसका जो परिमाप होता है वो 3a होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या फिर दूसरा होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और ऊंचाई का जो फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। यहाँ गलती से 2 लिखा गया, यहाँ 4 होगा। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू l+b होता है, और क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। देखिए वर्ग जो हो गया, वर्ग का जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ जो समानांतर चतुर्भुज को देखिए 7 नंबर में है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू a+b होता है, 2 इंटू a+b। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है। सम चतुर्भुज का देख लीजिए, हम लोग सम चतुर्भुज का देखते हैं। सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, और क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुने d1 इंटू d2, जहाँ a बराबर भुजा है आपका, और d1 और d2 क्या है? विकर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हम लोग देखते हैं 9 नंबर समलम चतुर्भुज देख लीजिए। समलम चतुर्भुज की आकृति ऐसे ही होता है। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग अगुने ऊंचाई। ये जो ए बी जो है समानांतर भुजा है, तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। वृत्त का हम लोग देखते हैं। वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है, और इसका क्षेत्रफल πr² होता है। घनाभ देख लीजिए, घनाभ की आकृति इसी तरह है। घनाभ का जो इसी को बोलते हैं हम लोग कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि जो घनाभ का पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसी को बोलते हैं कमरे का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आयतन जो होता है LBH हो जाता है। घन का जो है इसका जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। जबकि आयतन जो होता है घन का AQ होता है। ये क्या है? तो यहाँ भुजा है। अब हम लोग देख लेंगे समकोणीय प्रिज्म का। समकोणीय प्रिज्म जो होता है ना, इसका जो परिमाप निकालना है तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जैसे समकोणिक प्रिज्म है ना, इसका अगर हम लोग वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो है आधार का परिमाप अगुना ऊंचाई, आधार का परिमाप अगुना ऊंचाई। जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो रहबे करेगा +2 इंटू दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी कि +2 सिरों का क्षेत्रफल। और इसका जो आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई।
आयतन जो हो जाएगा समकोणीय प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कहता है लंब वृत्तीय बेलन, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। जबकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर जो होता है आधार होता है, एच जो है ऊंचाई होता है, जबकि एल जो है ना तिरछी ऊंचाई होती है। हम लोग यहाँ लंब पिरामिड देखते हैं। लंब पिरामिड का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, अब प्लस ये आधार है उसका क्षेत्रफल, और आयतन जो होगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए यहाँ ये सिर्फ ऊंचाई है और यहाँ जो है तिरछी ऊंचाई है, इसलिए याद रहे कि हम लोग जो निकालेंगे ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए हम लोग इसको निकाल देंगे। जब ही हमको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 गुने आधार का क्षेत्रफल गुना तिरछी ऊंचाई निकालना है, तिरछी ऊंचाई। अब हम लोग देख लेंगे इसको, शंकु को देखते हैं। लंब वृत्तीय शंकु, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। जबकि आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ आर आधार की त्रिज्या होती है, एच ऊंचाई होता है, एल तिरछी ऊंचाई होता है। अब हम लोग गोला देख लेंगे। गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका समान होता है, और आयतन 4/3 पाई आर क्यू होती है, जहाँ आर क्या है त्रिज्या है। और हम लोग देख लेंगे गोलार्ध। गोलार्ध जो है, गोलार्ध माने अर्धगोला, तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है, जहाँ आर त्रिज्या है। तो दोस्तों ये मेंसुरेशन का धाकड़ फार्मूला था, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को। ऐसे ही हम प्रश्न को छोटे छोटे वीडियो में लाते रहेंगे।